तो सीधा चलेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर विष्णुदेव साय सीएम विष्णुदेव साय एक सभा को संबोधित कर रहे। सैन्य के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रदर्शनी में अपनी सेना की ताकत, उसकी क्षमता और हमारे वीर जवानों के शौर्य को देखकर आज मैं भी वास्तव में रोमांचित और गौरवान्वित हो रहा हूं। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए सेना का एक अकेला जवान ही काफी होता है। सेना की वर्दी में किसी चुस्त दुरुस्त जवान को देखकर ही हमारे भीतर जोश आ जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम कर्तव्य पथ पर अपने सैनिकों को परेड करते हुए देखते हैं, तब हर भारतीय के मन में विचार अवश्य आता है कि काश हम भी भारतीय सेना का हिस्सा होते। हमारी यह सेना संख्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। हमारी यह सेना अपने अनुशासन और दक्षता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आजादी के बाद देश पर जब जब खतरा मंडराया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती कि वह भारत की ओर आंख उठाकर देखे। इसी तरह हमारे इन जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, तब भी हमें सबसे पहले हमारी सेना की याद आती है। इस प्रदर्शन में आप भीष्म T-90 टैंक, BMP L-70 अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों का अवलोकन कर सकेंगे, जिनका उपयोग हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के खिलाफ विजय प्राप्त करने में किया है। इसके साथ साथ आप पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग और घुड़सवारी जैसे हैरत अंगेज और अद्भुत प्रदर्शन का आनंद भी लिए हैं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए हमारे युवा साथी बड़ी संख्या में आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर आए हैं। यह निश्चित रूप से इससे हमारे बच्चे प्रेरित होंगे। मैं अपने युवा दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि यदि सेना में शामिल होकर देश सेवा का अवसर मिले तो इसे अपने हाथों से जाने न दें। अग्निवीर योजना भी आपको यह महत्वपूर्ण अवसर देती है। यदि आप सेना का हिस्सा बनते हैं तो इससे आपके परिवार के साथ साथ आपका गांव और आपका प्रदेश भी गौरवान्वित होगा। मैं इस गौरवशाली प्रदर्शनी के लिए हमारी सेना को धन्यवाद देता हूं। अपने जवानों से कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य पथ पर मुस्तैदी से डटे रहें। देश के लोग हर कदम पर आपके साथ हैं। कल बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देता हूं, उनके साहस को सैल्यूट करता हूं। पिछले 9 महीने के दौरान हमारे जवानों ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की है। अब तक 191 माओवादी आतंकवादियों से ज्यादा को ढेर किया जा चुका है। बस्तर में आ रहे बदलाव का यह संकेत है कि बस्तर के युवा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों में शामिल होकर माओवादियों को खदेड़ रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सेना के अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि रायपुर की तरह आप बस्तर क्षेत्र में भी सैन्य प्रदर्शनी का अवश्य आयोजन करें, ताकि वहां के युवा भारतीय सेना के अदम्य साहस से प्रेरणा लेकर सेना से जुड़ें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें।
बहुत से लोगों की मांग आई है। इस समारोह को देखते हुए ये 2 दिन का आयोजन है और आज और कल का, तो एक आध दिन और बढ़ जाए, ऐसी सबकी मांग है। और हमने आग्रह किया है शेखावत जी से, तो उनकी पूरी टीम तैयार है। तो मैं 1 दिन और बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये 5 और 6 ये 7 तक रहेगा। और चूंकि धूप काफी तेज है, जिला प्रशासन यहां छाया की व्यवस्था की थी, लेकिन इंडियन फाइटर प्लेन के कारण उसमें असुविधा हुई और उसको उखाड़ना पड़ा है। इसलिए अब थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया जा रहा है। सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक ये प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर होगा। और इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए मैं रायपुर जिले के कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत के सीईओ सहित जिला प्रशासन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने सेना के सभी अधिकारियों और जवानों का भी छत्तीसगढ़ में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद। और एक हमारी और इच्छा है कि आने वाले साल में इस तरह एक बार फिर से भव्य सशस्त्र सैनिक समारोह का आयोजन इस प्रदेश में करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके इस ओजपूर्ण संबोधन के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे यहाँ उपस्थित यहाँ पर आए भारतीय सेना के 500 जवानों को एक मान पत्र भेंट करेंगे और कोसे की शॉल वे भेंट करेंगे। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर ये शॉल और मान पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय भेंट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत जी को। अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया। छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कोसे की शॉल सभी भारतीय सेना के 500 जवानों को, जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन में भाग लिया है, प्रतीकात्मक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी शेखावत सर को ये सम्मान पत्र और भेंट कर रहे हैं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत जी को, जीएसी मंडी एरिया, और साथ ही एसएसपी रायपुर श्री संतोष सिंह जी को। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम पुनः आमंत्रित करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत जी को और एसएसपी रायपुर को। और मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईओ जिला पंचायत रायपुर श्री विश्वदीप जी को, कमिश्नर रायपुर नगर निगम अविनाश मिश्रा जी को, अब मैं ब्रिगेडियर अमन आनंद, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया को डायस पर संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं कर्नल अमन आनंद जी को भारतीय सेना की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय सेना की तरफ से मैं खास तौर पे छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी सबका धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। खास तौर पे जनता का जिन्होंने बड़ी तादाद में आकर अदृश्य सैनिक का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने बड़े बड़े मेले लगते हैं, एग्जीबिशन लगती है, आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे सालों की महीनों की मेहनत है उस अदृश्य सिपाही की, जो मेहनत करके उसको इस स्तर तक लाता है। मैं धन्यवाद भी करता हूं सरकार का, जिन्होंने यहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिक, उनका मान बढ़ाया है, उनका ध्यान रखा है और कई स्कीमों के साथ उनका मान बढ़ाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं जनरल शेखावत साहब का, जो जबलपुर से ज्यादातर हमारा हथियार सामान आया है वो जबलपुर से आया है, और ये एग्जीबिशन सफल हो पाई है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत साहब ने पर्सनली बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया और इसको एक छोटे समय में करके दिखाया। और अंत में मैं आप लोगों को बस एक कहना चाहूंगा, आप सेना के सिपाही